नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आपको टेक्स्ट को कोरल ड्रॉ में राउंड में लिखना है, कि जैसे आप वीडियो में अभी देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट को राउंड में लिखना हो, लोगो है या फिर कहीं जगहों पे लिखना होता है, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं, उसको अभी हम समझने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 तरीके ऐसे बताऊँगा, जिनसे कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं और तीनों ही अलग-अलग हैं। कहीं न कहीं अलग-अलग जगहों पे काम आएँगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, टेक्स्ट को राउंड करने का जो तरीका है, जिसमें कि मैं आपको अभी जो टेक्निक बता रहा हूँ, वो है फिट टेक्स्ट टू पाथ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फिट टेक्स्ट टू पाथ यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने कुछ सैंपल आपके लिए बनाया है। तो देखिए, आपका जो फाइनल आउटपुट दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखेगा या फिर हिंदी में करेंगे तो ऐसा दिखेगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट वाले आपको टैब में जाना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ कर देना है और आप देखेंगे कि आपको माउस में ऑटोमेटिक बताने लग जाएगा कि कहाँ पे आपको उसको प्लेस करना है। तो जहाँ पे भी आपको प्लेस करना हो उसको वहाँ पे रख दीजिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये हो गया सेट। कंट्रोल ज़ेड करके मैं इसको वापस अंडू करके अलग कर देता हूँ। अब हम हिंदी वाले को करके देखते हैं। टेक्स्ट में किया, फिट टेक्स्ट टू पाथ किया और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लिया। तो देखिए, इसमें पर एक समस्या है कि आप यहाँ देखेंगे थोड़ा-सा अक्षर टूट रहे हैं, क्योंकि हिंदी में लाइन होती है, तो इसलिए यहाँ पे टूट रहे हैं। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और जो भी आप करना चाहें वो चीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना और वो सब चीज़ें, जिसमें कि उसका जो बेस लाइन है, वो ये रहेगा। जो आपने यहाँ भी सर्कल में सेट किया, जो पाथ सेट किया और अगर आपको सर्कल को कुछ करना है, मान लीजिए आपको आउटलाइन हटाना हो या फिर जैसे कुछ कलर करना हो सर्कल को, तो आप उस पे क्लिक करके और जो भी चाहें एडिटिंग कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ करना है तो उसको क्लिक करके जैसे एक बार क्लिक किया, फिर एक और बार क्लिक किया, तो उससे वो चीज़ हो जाएगी। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने जैसे इसको अंदर कलर हटा दिया, आउटलाइन भी हटा दी, ऐसे। तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा कर्व करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, वो हम अभी समझने वाले हैं। तो देखिए, उसका जो टूल है, वो है एनवेलप टूल। आपको एनवेलप टूल यहाँ से मिलता है। जैसे कि टेक्स्ट टूल जो है, उसके नीचे हमारे सामने इफ़ेक्ट टूल्स दिखते हैं। तो इफ़ेक्ट टूल्स में एनवेलप टूल यहाँ मिलता है आपको। तो देखिए, फाइनल आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा, जिसमें कि राज कंप्यूटर्स लिखा है, वो थोड़ा-सा ऐसा ना कर्व शेप में है और ये भी कर्व शेप में है। तो ये कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक फ्री हैंड टूल लेकर यहाँ से लाइन सीधी-सीधी बना देनी है। कंट्रोल से बनाएँगे तो ईज़िली बन जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड में, जिसमें आपको बताएगा कि कैसे लाइन सीधी बनती है। तो देखिए, अभी मैंने बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट तक बना दी है और आप चाहें तो इसकी हाइट देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट को, इसकी हाइट यहाँ पे है। ये मैंने हाइट कॉपी की और यहाँ पे आके पेस्ट इस लाइन पे पेस्ट कर दी, तो उसकी भी हाइट सेम हो गई। फिर यहाँ पे पहले इसको जैसे ये है, तो लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, सी और ई दबा दिया, तो इससे सेंटर भी हो गया और मिडल भी हो गया। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि है ना, एक वीडियो अलग से बनाएँगे इसके लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसको हाइट भी सेम कर दी है। अब हम यहाँ पे करते हैं एनवेलप टूल का यूज़। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लेके गया, जितना हमको कर्व करना है उतना और अब इस लाइन को ऊपर लेके गए कंट्रोल के साथ में कि सीधी-सीधी हमको लाइन ऊपर लेके जानी है और यहाँ से इसको भी हमने नीचे वाला जो लाइन है उसको भी हम ऊपर लेके गए उसी एंड पॉइंट तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इस लाइन का कोई उपयोग नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे।
तो इस तरीके से हम टेक्स्ट वार्पिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उसको हटाना हो, ये एनवेलप टूल का जो आपने यूज़ किया उसको पहले जैसा नॉर्मल करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एनवेलप टूल में लेंगे वापस से इसी को ही, और यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, उसको ले लीजिएगा, तो वो हट जाएगा। तो दोस्तों आपको आम तौर पे इस तरीके का कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती होगी जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये कैसे होता है उसको समझते हैं, आइए। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल यहाँ पे आपको अपनी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला। तो इसको इसकी हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आम तौर पे इसका जो मेन यूज़ है, वो थोड़ा-सा अलग है, पर अभी हम इसको जो हम राउंड करने वाले हैं, उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रखा है कि राज कंप्यूटर्स, और यहाँ पे कंट्रोल क्यू करके मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, वो करना ज़रूरी है। तो उससे होगा क्या कि ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये भी शेप में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो एक तो ऐसा लिखना है और एक हमको ऐसा निकला लिखना है नीचे की तरफ। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जाते हैं। ये आम तौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर इसमें सारी चीज़ें ब्रश के हिसाब से होती हैं, जिसमें कि कुछ आपको ऐसी ब्रश स्प्रे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए और ब्रश के हिसाब से यूज़ करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो हम एज़ अ ब्रश ही इसको बनाने वाले हैं। देखिए, पहले तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेव में क्लिक किया हमने, और यहाँ जो भी फ़ोल्डर आ रहा है इसमें आप अपना सेव कर दीजिए, कि अभी जैसे मैंने इसको राज लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी सेव। अब आप देखेंगे कि अपना यहाँ पे राज कंप्यूटर सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपका इधर आपने बेस बनाया है, इसकी आपको 3 कॉपी करनी है। क्योंकि अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है और एक बेस रहेगा, इसलिए मैं आपको ये 3 सजेस्ट कर रहा हूँ। तो 1, 2, क्योंकि एक तो पहले से ही है, तो मैंने प्लस का बटन दबा के वो उसको कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इस जो एलिप्स है, जो हमने एलिप्स बनाया उसको सिलेक्ट करते हैं और आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप टूल में जाते हैं, जिसमें कि ब्रश जो है उसको लेकर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इधर कहीं कुछ और लिया हुआ होगा, तो आप यहाँ से कस्टम ले लीजिए, तो इधर आपको ये चीज़ मिल जाएगी और इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हो चुका है हमारा काम, पर हमको इधर थोड़ा-सा वो सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, शेप टूल में आपको जाना है, फिर इधर क्लिक कर देना है। बीचों-बीच या आस-पास में थोड़ा-सा, पर अंदर की तरफ करना है आपको। तो अब देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे। कैसे किया? जैसे इसको क्लिक किया और यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग करके बाहर की तरफ से ड्रैग करके खींच रहे हैं और ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि ये मैं आपको एक करके बताता हूँ। मैंने इसको प्लस दबा के ऐसे साइड में ले लिया है, और ये शेप टूल लेकर हम एक सर्कल में आप पाई भी बना सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट खींचकर अंदर की तरफ खींचेंगे तो पाई बनेगा, और आप अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो आर्क बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल को एक पाई या फिर आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने अभी किया है कि यहाँ पे हमने इसको एक आर्क में कन्वर्ट करके और अपना जो ये ब्रश अप्लाई करके और हमने वो लिख दिया है। पर एक यहाँ पे समस्या है, कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि ये थोड़ा लंबा हो जाता है ज़्यादा यहाँ से। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रोक है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेकर आपको यहाँ ब्रश में मिल जाएगा। जितना बढ़ाएँगे उतना बढ़ेगा और कम करेंगे तो कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको इस प्रकार का से कुछ लिखना है, बांसवाड़ा जैसे लिखा है, तो ये कैसे होगा? उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि जैसे अभी हमने राज कंप्यूटर्स को किया, इसके लिए आपको क्या है कि नीचे से ऐसे करना है। वो क्या ऊपर से राज कंप्यूटर्स ऐसे दिख रहा था, हमको भी ऐसे करना है बांसवाड़ा को। तो इसके लिए हम ऐसे इसको हॉरिज़ॉन्टली भी मिरर करेंगे या हम फ्लिप करेंगे और वर्टिकली भी फ्लिप करेंगे। तो ये है ना प्रोसेस हो चुकी है दोनों। अब हम इसको आर्टिस्टिक मीडिया और वही मैंने आपको जो अभी बताया वो करना है। इसको क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ऐसे ही कुछ भी हम लिख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सेम सेम लिखें, कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं।
फिर हमने ये जो एक सर्कल और बनाया था एलिप्स, उसको सिलेक्ट किया और हमने वही जो हमको लेना था इसमें जाकर और ये ले लिया। तो ये भी हो चुका है। अब हम यहाँ शेप टूल में जाकर अंदर क्लिक करके और इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो बाहर से है ना, बाहर से ही करना है, अंदर से नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, इसे बाहर से पकड़ के करना है, तो ही होगा। और इसका थोड़ा-सा स्ट्रोक कम कर देते हैं, तो ये हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको हिंदी में करना है, तो अभी हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपको हिंदी अगर लिखा हुआ है, उसमें अगर आपको इस तरीके का राउंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करिएगा, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है इसको, यानी शेप में कन्वर्ट कर देना है और इसको भी शेप में कन्वर्ट कर देना है, मतलब जो भी आपको ऐसे करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो राज कंप्यूटर्स को हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो एलिप्स बनाया है, उसके लिए 2 बार हमको प्लस करना है, यानी कि एक तो इसका हो जाएगा, राज कंप्यूटर्स के लिए एलिप्स हो जाएगा, एक इसके लिए एलिप्स हो जाएगा और एक तीसरा जो है वो बेस हो जाएगा। तो क्यों ये मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो है, जो आपने लिखा है, उसको सिलेक्ट करके आर्टिस्टिक मीडिया टूल ले लेना है और यहाँ पे ब्रश प्रीसेट जो है वो ले लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ये ब्रश लेना है, इसमें आपको सेव करना है इधर और मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ राज हिंदी, ऐसा लिख देता हूँ, कुछ भी आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी नाम से कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए, अब आपने सेव तो कर चुके हैं और एलिप्स पे जाते हैं, फिर इधर आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जिसमें कि अभी हमने जो सेव किया वो ये रहा, मिल गया और यहाँ पे क्लिक किया, बस ये यहाँ पे बन चुका है, पर थोड़ा-सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एलिप्स जो होता है, उसको जब आपको ऐसे कर्व करना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कि एक आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक यहाँ पे आप उसको एक पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे किया? शेप टूल लेकर यहाँ पे आपने ऐसे घुमाया, तो इससे एक आर्क वो पाई बनता है और अगर आप इसको बाहर की तरफ से घुमाएँगे, तो ये आर्क की तरह बनेगा। तो अभी हम यही करने वाले हैं इसमें कि इसको अंदर से सिलेक्ट की मतलब क्लिक किया शेप टूल से और हमने आर्क की तरह इसको बनाया, जैसे मैंने आपको अभी इसमें बताया था एलिप्स में, तो ऐसे होता है। पर अभी थोड़ा-सा ज़्यादा ही खिंचा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल में फिर जाकर और यहाँ से जो उसका स्ट्रोक का विड्थ है, यानी कि जो उसकी मोटाई है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि थोड़ा फुलफिल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर आपको ऐसा नीचे की तरफ से ऐसा करना है, तो डायरेक्ट ही अभी आप जैसे इसमें सीखा, उस तरीके से कर देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा और हमको तो सीधा-सीधा जैसा इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा करना है। तो उसके लिए आपको ऐसे करना है देखिए, यहाँ मिरर कर दीजिए हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली, यानी कि ऐसे भी और ऐसे भी घुमा दीजिए उसको। फिर यहाँ पे हमने इसको प्लस तो कर ही रखा था, फिर इसमें जाते हैं और अभी हम इसको क्लिक करके ये बांसवाड़ा राजस्थान जो लिखा था, उसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और आर्टिस्टिक मीडिया टूल में गए और यहाँ पे ये चीज़ ले ली है। बस अब आपको यहाँ पे अंदर क्लिक करना है और थोड़ा-सा आर्क की तरह इसको बनाना है। तो आप देखेंगे आपका काम हो चुका है। थोड़ा-सा हम इसका स्ट्रोक का विड्थ कम कर सकते हैं और बस ये बेस बन चुका है और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अपना काम हो गया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन है। इस तरफ आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट है जिसमें हमारी जो भी अभी सीरीज चल रही है वो आ रही है और इस तरफ आप देखेंगे कि आपकी जो पसंदीदा वीडियो है उसका लिंक है। तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद।